चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य में। मैं लेके आऊँ आपके लिए बिग बॉस 16 का आज का अपडेट। आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा ये भी बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं भाई, शालीन टीना के जाने की खुशी में बड़ा खुशी मनाता है। मंडली वालों के बीच में बैठ के उनको पकाता है। और फिर भाई मॉर्निंग सॉन्ग काफ़ी देर तक इनका अलार्म बजता रहता है। और भाई अर्चना उंगली करने का काम पे लगी। अर्चना का जैसे मैंने आपको डेली रूटीन बताया था भाई, लोगों को उंगली करना, पोकिंग करना जो जो उसका काम है कि लोगों को उंगली पहले हम करेंगे और फिर जब लोगों को मुद्दा बनाना हो, लोग फिर पलट के जवाब दे दे तो फिर अपनी अपनी रायता को समेटते हुए कोशिश करते हैं। और भाई इस पे तो हम बाद में आएंगे, पहले हम आएंगे भाई पिछले जो ये जो शेमड़ी और ये शिव की लड़ाई हो गई थी। शेमड़ी शिव और वर्सेस स्टैन की फाइट हो गई थी। और शेमड़ी जो थी वो चली गई थी बिलो द बेल्ट, यानी कि प्रियंका जहर जो है वो अपना जहर उगलने का काम कर रही थी। तो बिग बॉस ने फिर कोप्टे में बुलाया शिव और इसको, और बोले कि क्या बिडू लोग, तुम लोगों को कोई सेंस वेंस है कि नहीं। मतलब यानी कि ये मेरी दिल की बात से बोल रहा हूँ, है ना। बिग बॉस ने ये बोला कि दोनों को समझाते हुए नजर आए कि बाहर की कुछ बातें हैं जो आपको नहीं उठानी है। और भाई आपको इनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए था कायदे से तो, मगर आप बड़े बेशरम किस्म के लोग हैं भाई। ये लोग कितने बेशरम किस्म के लोग हैं, इनको भी फर्स्ट वीक से बोला जा रहा है, फिर भी ये इतने नालायक बच्चे बिग बॉस के। भाई निमृत कितनी बार लड़ती, उसको एक भी बार नहीं बोला। ये चीज़ हम भी बोल सकते हैं भाई, है कि नहीं। और भाई फिर आज के एपिसोड में फिर भाई शेखर सुमन आते हैं, वो भी मस्त अच्छी कॉमेडी करते हैं। फिर भाई मैं अर्चना पे आऊँगा, है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा उस पर, है ना। पहले मैं लाइट लाइट चीज़ों पे आ जाऊँ, फिर मैं हैवी 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 लिफ्टिंग बाद में करेंगे अपन। और फिर शेखर सुमन आते हैं मस्त अच्छे, उनकी वही कॉमेडी वगैरह करते हैं, शिव की मन की बात बताते हैं, शालीन की कंफ्यूज मन की बातें बताते हैं, हंसाते हैं। निमृत के भी मज़े ले लेते हैं, बढ़िया ड्राई रोस्ट कर देते हैं शेखर सुमन जैसे वो करते आते हैं। बढ़िया निमृत भी हंस रही थी, कुछ कुछ चीज़ में बोलती वेरी चालाक ब्रो, जब उसको पता चलता है शिव खुद को ही विनर देखता है। और भाई फिर ये मंडली वालों की आपस में भाई, अब निमृत के भी भाई पेशेंस लेवल जा रहे हैं। और भाई क्योंकि फिनाले आ रहा है, अब निमृत भी भाई जो भी यहाँ का है वो यहाँ पे बस सब वो सबसे फिनिश करना चाहती है, सिवाय प्रियंका के भाई। क्योंकि भाई प्रियंका का तो मेरे को नहीं लग रहा वो शक्ल देखना पसंद भी करेगी, है कि नहीं। क्वीन है अपनी, है कि नहीं, अपनी निमृत क्वीन है कि नहीं। और शिव से भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक पसंद नहीं करती, बचकांडे टाइप के ये करते हैं। मेरे ख्याल से भाई इनको लड़कियों के साथ पेश आने के तरीके नहीं है, क्योंकि इनके दोस्त भाई ज़्यादातर लड़के रहे होंगे तो उनके साथ ये सब में कूल लगता है। और वही चीज़ें तुम सेम गर्ल्स के साथ नहीं कर सकते भाई। कब तक झेलेगी, जब तक नहीं बोलती तो तुमको अच्छी लगती है, जब बोलने लगी तो निमृत बुरी लगने लगी, है ना। ऐसा थोड़ी होता है भाई, वो जब तक उसको झेलना था झेल लिया। अब भाई मस्ती मजाक में उसको भी अपनी नाराज़गी जाहिर करने का हक है। उसने भी फिर भाई तुम्हारे डांस पे और टीना पे बोल दिया, ऑक्सीजन पे, तो फिर तुमको भड़क गए, है ना। ये बड़ा सही है। और शालीन ने भाई ये बात सही बोली कि भाई ये बुली करते हैं सुम्बुल को और निमृत को, और निमृत तो मुंह तोड़ जवाब दे देती, सुम्बुल नहीं देती। फिर भाई बड़ी बहन छोटी बहन के बीच में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है ना, सुम्बुल और निमृत के बीच में। वो दोनों भी काफ़ी यही टॉपिक पे थोड़ी बहुत डिस्कशन वगैरह उनके चलते रहता है। और फिर आते हैं हम भाई मेन मुद्दे पे, अर्चना की उंगली पे। सबसे पहले उंगली निमृत को ये करती है कि जब ये सॉन्ग बजता है उसके बाद भाई निमृत कुछ रूम में थोड़ा बहुत टचअप वगैरह करने जा रही रहती है, तो उसको शिक्षा तू क्यों दे रही। तू उसकी पापा है क्या, है, तू उसका बाप है क्या। तो ये अर्चना सबका बाप मम्मी पापा बनना बंद कर दे, है कि नहीं। तो उनकी माँ नहीं है या तो उनके पापा नहीं है तो तू उनको बड़ी शिक्षा देने चली गई है। उसके पापा ने सिर्फ साथ खेलने की बात कही थी, यह नहीं कि तू बन ही जाएगी उसकी तरह, डिक्टेटर की तरह उसको तू सब डिक्टेट करेगी, तानाशाही चलाएगी। हाँ, जैसे पुराने ज़माने की सासों की तरह तू उस पर तंज कसेगी। है,
वो तेरे से डरेगी। और जब फिर भाई निमृत ने फायरिंग स्टार्ट कर दी तो भाई फिर अर्चना चल के राख हो गई। बौखला उठी अर्चना। और भाई मेरे ख्याल से निमृत ने आज जो उसकी धोई है, अकेली धोई है। बीच बीच में भाई शालीन भी मूवी का मजा लेने आ रहा था। एक बार ही आया था बस, वो भी सुनना चाह रहा था कि क्या बाद में भाई निमृत बात करती है, तो भाई देखा लोग सुनने भी आते हैं। किसी ने कुछ बोला तो नहीं, मगर भाई अर्चना को सोने को लेके ही बोल रही थी। और भाई बाहर अच्छी एक्सरसाइज कर रही थी, पहलवानी कर रही थी, मतलब एक्सरसाइज कर रही थी। तो फिर भाई शिव ने बताया कि भाई ये सो रही है, ये शेमड़ी सो रही है, ये दूसरी शेमड़ी नंबर 2 जो है वो सो रही है, यानी अर्चना सो रही है। तो फिर भाई निमृत ने भी सोचा कि चलो एक्सरसाइज तो बाद में करती हूँ, पहले इसको उठा के पटक के आती हूँ। बड़े अच्छे से और भाई सही लफ्ज़ों में बोला कि उठ जा, मगर ये मानी नहीं, बेशरम जैसी सो रही है। बिग बॉस को बोल रही काम नहीं करो। अरे भाई 2 हफ्ते तो टिकाने हैं, तू इतना टाइम टिका लिए, तेरे टेंट्रम सब तो सुधर जा तू। सही तो बोली निमृत कि भाई ऐसे नखरे दिखाओगी तो वही सदस्य घर से इविक्ट होता है। सही तो तेरे को ज्ञान दे रही है भाई। और फिर ये क्या बोल, शालीन के बारे में बैक बिचिंग भी कर रही थी थोड़ी पहले। फिर ये शालीन के बारे में बोली थी इतने दिन तक ये अच्छा बनने का नाटक करके ये इतने दिन इसने निकाल लिए। तो वो निमृत ने भी तो बोला वो भी यही है, हम भी यही हैं, हम भी 12 तारीख तक यही है, समझ रहे हो। भाई निमृत फाइनलिस्ट है, तो जो भी उसको निकालने के सपने देख रहे हो भूल जाओ। टिकट टू फिनाले उसका है, एक फाइनलिस्ट निमृत है। और भाई फिर अर्चना काफ़ी बौखला जाती है, क्योंकि भाई वो उसको लगता है कि कुकड़ू को बजने के बाद ही उठाने आ सकता है कैप्टन। पहले भी आ सकता है, कैप्टन का अधिकार है, और तू सो नहीं सकती है। तेरी नींद नींद नहीं है, सबकी नींद भी डिस्टरबेंस होती है। हैं, बोले सर दुख रहा, ये दुख रहा, वो दुख रहा। तो गोली खा के बिग बॉस को बता के गोली खा के जाना, और कैप्टन को भी बताना कि मेरे को ये दिक्कत है कि नहीं। फिर भाई निमृत भी अच्छे से बिल्कुल झाड़ झूड़ देती है उसको, और अच्छी फायरिंग कर देती है अर्चना की। बोलती बंद हो जाती है अर्चना की। पहले अच्छे से बोलती, फिर अपने फायरी अंदाज में भी आ जाती निमृत। और कल के दिन में भी भाई बहुत फायरिंग में दिख रही थी निमृत और अर्चना के बीच। अच्छा घमासानी युद्ध चल रहा था, जिसमें भाई निमृत एकदम करेक्ट था अपने लिए। अर्चना भाई, क्योंकि ये गेम है अर्चना का, पहले लेग पुलिंग करना, फिर जबरदस्ती के मुद्दे उठाना, और फिर भाई लड़ने लगती। और भाई अच्छा चिल्ला के वो जवाब दिया निमृत ने, बिल्कुल अकेली अच्छी फ्रंट फुट पर खेली। शिव को भी अच्छा चमका दिया उसने। बहुत सही किया, बहुत ज़्यादा इनकी ओवर होती है भाई, मेरे को भी। वह भी आपको एपिसोड रिव्यू में बताता है, इन दोनों की बदतमीजियाँ मेरे को नहीं पसंद आती भाई। स्टैन के साथ ही कर, तू बदतमीजियाँ तेरे को जितनी करनी है। निमृत और सुम्बुल के साथ मत करा कर। हाँ बचकांड हरकतें कर रहे थे बच्चों वाली दोनों को, क्यूटनेस जैसे। हैं हर्ष और ये और वो। और भाई ये निमृत का जैकेट ये लोग क्यों पहन लेते हैं इनको, इनके पास क्या ठंडी के कपड़े नहीं है क्या। हैं निमृत का जैकेट ये लोग यूज़ करते हैं। एक दिन और देख रहा था स्टूपिड चीज़ें कर रहा था, मुंह पोंछ रहा था उसकी, इतनी अच्छी चीज़ है। ये कोई तुम्हारे ये कोई एटिकेट्स वगैरह है कि नहीं, गंवार टाइप की हरकतें करते हैं भाई ये। अच्छा झाड़ देती है निमृत इनको। और क्या, तो कब तक तुम्हारी झेलती रहेगी 17 हफ्ते से भाई, तू सही तो है निमृत, इनका भी तो झेल ही रही है ना। वो भाई अर्चना से उसका मूड सड़ा हुआ था, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। हैं अर्चना ने उसका दिमाग खराब करके रख दी। इतनी देर तक वो डिबेट कर उसको समझाती रही अच्छे से भी, बेकार तरीके से भी। कल के दिन तो भाई फुल फुल फायरी शेरनी मोड में थी। हाँ बड़ी खूब नाम लेके बोल लिया अर्चना को, तुम तो निमृत को। और हाँ तो भाई निमृत को और सरदारनी शेरनी अकेली खेलती है, समझे। उसको पर्सनल टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, टास्क की एक चीज़ को इतना तो उन्हें बार बार रिपीट कर रहे हो कि जैसे वो अकेली न खेली हो, ताकि वही तुम्हारे झूठ को लोग रिपीट कर करके सोच रहे हैं कि ये सच बन जाएगा। हमेशा शुरू से भाई अकेली खेली, कभी किसी का सहारा नहीं ली उसने। ना तो शिव भाई अपने आप में ही उछल उछल के आ जाता है, तो उसमें वो क्या कर ले। और वो भी तब आता है तब जरूरत से ज़्यादा तुम लोग घेरते हो उसको। कल के दिन में नॉमिनेशन टास्क में भाई निमृत को नॉमिनेट शायद स्टैंड नहीं करेगा। और भाई तीनों एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं कर रहे थे, तो भाई मेरे ख्याल से निमृत फिर से कैप्टन भी रहेगी, है कि नहीं।
और नॉमिनेशन में भी प्रियंका डालने की बात कर रही थी। प्रियंका तो मेरे ख्याल से ज़रूर डालना चाहेगी, मगर भाई स्टैन नहीं डाल रहा था, तो मेरे ख्याल से निमृत नॉमिनेट नहीं होगी। और मेरे को भाई बहुत खुशी होगी अगर निमृत नॉमिनेट नहीं होती है, तो भाई सेफ रहे बिल्कुल, उसके पास ही टिकट टू फिनाले रहे वो भाई, क्योंकि भाई वोटिंग का कोई कोई भी मेरे को भरोसा नहीं लग रहा भाई, ये लोग वोटिंग कितनी ज़्यादा करते हैं, है कि नहीं। अपनी शेर लड़की को आज देखो 2-3 लाख में अच्छे ट्रेंड करे, और ये लोगों के कितने कितने करवा देते हैं वोटिंग के जरिए हैं। ये ट्रेंडिंग का फेक, ये तुम्हारा भाई गेम करना बंद करो भाई, तुम्हारी कुछ नहीं टिकती। कल भी देखो निमृत का ही प्रोमो कट हो रहा है, यानी कि भाई निमृत ही कैप्टन है, और ये शो की बिना निमृत है भाई सबसे ज़्यादा प्रोमो कट। अब देख रहे हो जब से इनने दूसरा गियर डाला है बिग बॉस ने, निमृत के प्रोमो कितने कट्स किए जा रहे हैं। सीधे भाई बिना निमृत है ये सीजन की 25 लाख रुपए माइग्लैम को प्रियंका जहर खा गई, तो भाई अब आगे फिर आगे कुछ तो अपनी भाई सरदारनी को देंगे ना, है कि नहीं। अपनी छोटी सरदारनी को ऐसी थोड़ी नाराज करके देंगे बिग बॉस भी, है कि नहीं। और निमृत को भाई फिर एक स्पॉन्सर टास्क भी होता है छोटा सा एक, और उसमें निमृत एक जन के साथ शेयर कर सकती है कुछ कुछ, क्या यही वड़ा पाव टाइप आया था ड्रैगन फायर चटनी में, कैप्टन निमृत के लिए आया था। तो उसमें ये लोगों ने वही वो डैम लेके भी हाथ ब्लैक एंड वाइट करके अपन करते ना, वही गेम करके स्टैन जीत जाता था। स्टैन और निमृत वड़ा पाव खाते हैं बढ़िया, है कि नहीं। उनके लिए ये ड्रैगन फायर चटनी में, और उसको भाई अनाउंसमेंट प्रियंका जहर करती है कि नहीं। और भाई और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। और भाई कल भी निमृत बिल्कुल फुल ऑन फायर दिख रही थी, आग लगा देगी भाई, अर्चना की दुनिया हिलने वाली है कल के दिन। और भी भाई बहुत मज़ा आने वाला है कल के दिन, नॉमिनेशन टास्क में देखते कौन कौन नॉमिनेट होता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई निमृत को छोड़ के सबको कर डालो, अपन को कोई कोई परवाह नहीं, तुम 6 लोगों से, है कि नहीं। तुम शिव, प्रियंका, स्टैन, सुम्बुल, तुम सब भाड़ में जाओ है कि नहीं। अपन को सिर्फ निमृत से मतलब, निमृत बना रहे, है कि नहीं। सब जाओ भाई, हैं, बड़ी बहन छोटी बहन जरूर है, मगर भाई अभी जा सकते हो, है कि नहीं। तुम सबके सब सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग अपन बोलेंगे बिल्कुल, है कि नहीं तुम सब जाओ, क्योंकि विनर ये सीजन की निमृत है भाई, है कि नहीं। बोले तो भाई इनका गेम बिल्कुल बौखलाने से ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है गेम। और दोनों बस शालीन की बुराइयां अभी भी ऑब्सेशन के जरिए, अर्चना भी उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी शुरू शुरू में, जब वो चाय वाय में उसकी शायरी सुनने से मना कर दिया, तो उसी का तूने मुद्दा बना दिया। वो चाय चाय नहीं पीना चाह रहा, वो कॉफ़ी पी रहा है उसके पास, क्योंकि पर्सनल राशन में कॉफ़ी जीती है, तो भाई उसका मुद्दा बना लिया। और भाई मेरे को नहीं लग रहा कल के दिन निमृत नॉमिनेट हो रही है। अगर फिर भी भाई बैड लक रहा, और अगर हो भी गई नॉमिनेट, तो भाई इतने वोट कर देना, कम से कम 2-4 लाख वोट कर देना, तो इनको विनर क्लियरली दिखा करे, है कि नहीं। और भाई ट्रेंडिंग भी जम के कराओ बिल्कुल, हार्ड वर्किंग पे लग जाओ भाई निमृतियंस, सारे उसको ट्रेंड करा के अच्छे रिकॉर्ड तो ट्रेंड करा दो। इतना ट्रेंड किसी को कराया नहीं हो, इतना करा दो भाई, ताकि इनको क्लियरली विनर देखने में कोई कोई भी दिक्कत नहीं हो। और मैक्स रैंकिंग में भाई मेरे को निमृत नंबर 1 पे चाहिए। ये लोग क्या पता नहीं कि कौन सी यहाँ पे भी कौन सी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, है कि नहीं भाई। अपन को नंबर 1 पे निमृत चाहिए उसमें, है कि नहीं। और मैक्स में भी चाहिए, हर चीज़ में है तो उसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि तगड़ा गेम स्ट्रांग गेम खेल रही है बिल्कुल भाई। ये लोगों के डायलॉग इतने सारे, उसको हटा दिए जाए, सिर्फ निमृत वाला सेक्शन ही सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग लगता है भाई। इन लोगों के डायलॉग तो ऐसे फालतू के भी दिखते हैं, स्टैन भी कुछ कुछ मुद्दे पे सही सही बातें करता है कि नहीं। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ, देखते हैं कौन कौन नॉमिनेट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।